आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भगवान राम के बारे में बताया है कि वे अपने किस भक्त से खुश होते हैं और किससे नाखुश होते हैं। लेकिन आज जो भगवान राम को अपना इष्ट बताते हैं, उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि भगवान राम उनको नहीं दिखते, लेकिन राम भगवान हमारे सभी अच्छे कर्म और कुकर्मों को देख रहे हैं। इसलिए उनको मानने वाले मुख में राम बगल में छुरी रखकर कोई ऐसा काम न करें जनता के साथ, अन्यथा आगे चलकर नुकसान उठाना पड़ेगा। आप देख चुके हैं कि किसी ज़माने में अपने को विश्व का सबसे बड़ा ईमानदार बताने वाला दिल्ली का एक पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाट प्लेस के हनुमान मंदिर जाकर कैसा पूजा पाठ करता था और अपने को वो हनुमान भक्त कहता था। आखिर उसका क्या हश्र हुआ। मैं आपको बता रहा था कि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बारे में उन्होंने लिखा है कि भगवान राम को छल छिद्र करने वाला व्यक्ति पसंद नहीं है। आज आप देखिए कि आपके आसपास कितने लोग अपने को राम भक्त बताते हैं और क्या क्या नहीं कर रहे हैं। आज नकली राम भक्त बनकर कितना लूट खसोट कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने यह भी लिखा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसका मतलब है कि जो राम का मानने वाला व्यक्ति है उसी तरह व्यवहार करने वाला होना चाहिए। जो प्रजा को बोला जाए उसको पूरा किया जाए। आज आप देख रहे हैं कि राम भक्त बनकर लोग कितना झूठ बोलते हैं और भगवान राम के बताए मार्ग पे नहीं चल रहे हैं। जब से अयोध्या राम मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है, तब से सोशल मीडिया में एक से एक नए खुलासा हो रहा है, जिससे ऐसा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री ने जो ट्रस्ट बनाया था बहुत सोच समझकर बनाया था, जिसके काले कारनामे से आज देश के लाखों श्रद्धालुओं को आक्रोशित होना पड़ रहा है। मंदिर निर्माण में लगे कार्य सेवक एवं साधु संत खुलकर बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के आदेश पर कार सेवकों पर और साधु संतों पर लाठी गोली चलवाया था, वो ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है, जिसकी अगुवाई में आज करोड़ों की चढ़ावा चोरी हो गया। भाजपा का दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी खुलकर बोल रहे हैं कि हमने मंदिर बनवाया है, हम लूटे, चोरी करें या बेच दें, जनता का पैसा हम खाए हैं, कोई हमारा क्या कर लेगा। अब बताइए ये कितनी बड़ी निंदनीय बात है। ब्राह्मण जाति को बदनाम करने वाला मनोज तिवारी जी, वैसे इस नाम के कुछ और लोग भी हैं जो जाति को बदनाम कर रहे हैं, सिर्फ इस धंधे में लगे हुए हैं। और मैं तो निवेदन करूंगा, जो कांग्रेस और भाजपा या किसी भी राजनीतिक दल में हैं, वो अगर सही में परशुराम जी के भक्त हैं तो परशुराम जी कैसे स्वभाव के थे, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। आज सही परशुराम भक्त जो भी ब्राह्मण बन रहा है, समय आ गया है कि अन्याय अत्याचारी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सामने आए और जनता की सेवा करे, तब वो ब्राह्मण है। लूट खसोट के लिए राजनीतिक दल में शामिल होकर के जाति को बदनाम कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ब्राह्मण का ये कोई धर्म नहीं है कि किसी के साथ लूट खसोट करे। गांव से लेकर शहर तक की जनता इस समय
एक ही बात कर रही है कि अगर इस राम मंदिर ट्रस्ट में अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी को सदस्य बनाया गया होता तो शायद ये घटना नहीं होता। लेकिन न जाने क्यों उनको उसमें सदस्य नहीं बनाया गया। वैसे बहुत से लोग जान चुके हैं कि भाजपा में भी दो ग्रुप है और एक ग्रुप जो है योगी जी को नहीं पसंद करता, क्योंकि वो सही में हिंदुवादी हैं, सनातनी हैं और ईमानदारी से सब काम कर रहे हैं, इसलिए उनको हर समय किनारा करने का प्रयास ही किया गया। लेकिन उनमें तो योग्यता है ना, वो भगवान भक्त हैं, कोई ना कोई सहारा मिल जाता है। अब ये उसका कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जनता ये भी कह रही है कि हमको तो अब मालूम हुआ कि योगी जी ट्रस्ट के कोई सदस्य नहीं है। गांव की जनता को जानकारी नहीं, उनको ताजुब हो रहा है कि योगी के रहते वहाँ कैसे हो गया। नहीं तो योगी जी तो एक से एक अपराधियों को किनारे करके रखे हुए हैं। मैं अंत में जो परशुराम भक्त हैं देश में, गांव में, शहर में, जहाँ भी हैं, अगर राजनीति में हैं, लूटने खसोटने के लिए हैं, तो वो जात परशुराम के सिद्धांतों में जो नहीं चल रहे हैं उनको ब्राह्मण कहने का कोई अधिकार नहीं है। वो चाहें तो अपना सरनेम बदल लें, और नहीं तो जहाँ हैं, चाहे कांग्रेस में हो चाहे भाजपा में हैं, और परशुराम के भक्त हैं, तो उनको अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। इतना करके अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।